नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा पीएफ क्लेम सेटल होता है तो क्लेम सेटल होने के कुछ ही दिन बाद हमारा सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है और पीएफ अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट तक आने में जो समय लगता है उसके बारे में ईपीएफओ की तरफ से हमें मैसेज के द्वारा बता दिया जाता है। लेकिन कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ ऐसा होता है कि उनका क्लेम तो सेटल हो जाता है लेकिन उनका जो सेटल किया गया अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि पीएफ अकाउंट में हुई किन गलतियों के कारण पीएफ मेंबर्स का क्लेम सेटल तो हो जाता है लेकिन उनका सेटल किया गया अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पीएफ अकाउंट में हुई गलतियों को डिटेल में और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाता है इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से और पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, पीएफ अकाउंट में हुई किन गलतियों के कारण हमारा सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है, ये जानने से पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पीएफ क्लेम सेटल होने के बाद में हमारा सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में कितने दिनों में आता है। तो जब हमारा क्लेम सेटल हो जाता है तो क्लेम सेटल होने के बाद में हमारा सेटल किया गया अमाउंट 3 दिन के अंदर अंदर हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। और जब हमारा क्लेम सेटल होता है तो जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हमें ईपीएफओ की तरफ से एक मैसेज मिलता है और उसमें ये जानकारी होती है कि आपका क्लेम सेटल हो चुका है और आपका सेटल किया गया अमाउंट 3 बैंक वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये तो थी क्लेम सेटल होने के बाद में पैसे मिलने की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि पीएफ अकाउंट में हुई किन गलतियों के कारण हमारा क्लेम सेटल तो हो जाता है लेकिन हमारा सेटल किया गया अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको पीएफ अकाउंट में हुई गलतियां बताऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इन गलतियों को सही किया जा सकता है। तो बात करते हैं पहली गलती के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी करनी होती है, यानी कि पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल को लिंक करना होता है। और पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल को लिंक करने के लिए हमें बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को एंटर करना पड़ता है। जब हम बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को एंटर करके सेव करेंगे तो हमारे पीएफ अकाउंट में बैंक डिटेल लिंक हो जाएगी। और इसी के साथ जब हम ऑनलाइन पीएफ क्लेम करते हैं पीएफ का पैसा निकालने के लिए, तो जब हम ऑनलाइन क्लेम सबमिट करते हैं तब हमें बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो या फिर चेक की फोटो अपलोड करना होती है उस बैंक अकाउंट की जो बैंक अकाउंट हमने अपने पीएफ अकाउंट में लिंक किया है। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है जिसे मैंने खुद देखा है पीएफ अकाउंट को चेक करते समय। वो गलती यह है कि कुछ पीएफ मेंबर्स अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी करते समय गलत आईएफएससी कोड को एंटर करते हैं। इसकी वजह से उनका पीएफ क्लेम सेटल तो होता है लेकिन उनका सेटल किया गया अमाउंट उनके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि गलत आईएफएससी कोड होने के कारण पीएफ मेंबर्स का पैसा उसके बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आया और ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि गलत आईएफएससी कोड होने के कारण पैसा बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति ऑनलाइन ही पैसों का लेन देन करता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि गलत आईएफएससी कोड होने के कारण पैसा बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। तो आईएफएससी कोड का इस्तेमाल किया जाता है बैंक के ब्रांच का पता लगाने के लिए, क्योंकि हर एक बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। तो अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में गलत आईएफएससी कोड को लिंक कर देंगे और अगर आपका क्लेम सेटल हो जाता है तो जब आपके सेटल किए गए अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि आपने अपने पीएफ अकाउंट में गलत आईएफएससी कोड लिंक कर रखा है। इसे मैं आपको और आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट आपके शहर की एसबीआई बैंक में है और आपके शहर में एसबीआई बैंक की 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है ए और दूसरी ब्रांच है बी, और आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई बैंक की ए ब्रांच में है। तो आप अपने पीएफ अकाउंट में किस ब्रांच का आईएफएससी कोड एंटर करेंगे? जाहिर सी बात है आप ब्रांच ए का आईएफएससी कोड अपने पीएफ अकाउंट में लिंक करेंगे क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक की ए ब्रांच में है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यह गलती करते हैं कि आपका बैंक अकाउंट तो है आपके शहर की एसबीआई बैंक की ए ब्रांच का, लेकिन आप अपने पीएफ अकाउंट में अपने ही शहर की एसबीआई बैंक के बी ब्रांच का आईएफएससी कोड लिंक करेंगे तो आपके पीएफ अकाउंट में गलत आईएफएससी कोड लिंक हो जाएगा और जब आपका क्लेम सेटल होगा तो आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पीएफ अकाउंट में होने वाली गलतियों में से पहली गलती के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा पाया हूं। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में कि कुछ पीएफ मेंबर्स के साथ होता यह है कि उनके पीएफ अकाउंट में जो उनका नाम है वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, यानी कि उनके पीएफ अकाउंट में उनका नाम कुछ और है और उनके बैंक अकाउंट में उनका नाम कुछ और ही है। तो अगर पीएफ अकाउंट और बैंक अकाउंट में पीएफ मेंबर्स का नाम अलग अलग होगा तब भी उसका क्लेम सेटल तो हो जाएगा लेकिन उसका सेटल किया गया अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपने जान लिया कि पीएफ अकाउंट में होने वाली किन गलतियों के कारण हमारा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आता है।
तो अगर आपके भी पीएफ अकाउंट में इनमें से कोई गलती हुई तो आपका क्लेम सेटल तो हो जाएगा और आपका पीएफ अमाउंट भी आपके पीएफ अकाउंट से माइनस हो जाएगा, लेकिन वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि पीएफ अकाउंट में होने वाली इन गलतियों को हम किस तरह से सही कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लेम सेटल होने के बाद में जो पैसा हमारे पीएफ अकाउंट से माइनस होता है और जो पैसा इन गलतियों की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता है, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो देखिए, जब आपका क्लेम सेटल हो जाता है तो आपके पीएफ अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है और उस पैसे की एनईएफटी ईपीएफओ की तरफ से कर दी जाती है। और जब बैंक के द्वारा वो एनईएफटी क्लियर की जाती है, तब अगर आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच हुई, यानी कि आपका एफएससी कोड गलत हुआ या फिर आपका नाम गलत हुआ, तो वो एनईएफटी क्लियर नहीं होती है और आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो उस पैसे को बैंक के द्वारा वापस से पीएफ ऑफिस के पास पहुंचा दिया जाता है, यानी कि आपका सेटल किया गया अमाउंट वापस से रिटर्न हो जाता है। तो जो पैसा आपका रिटर्न पीएफ ऑफिस के पास गया था, उस पैसे को पीएफ ऑफिस के द्वारा आपके ही पीएफ अकाउंट में जमा दोबारा से करा दिया जाता है। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। तो आप अपना ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने से पहले ये पता कर लें कि आपके पीएफ अकाउंट में कहीं गलत आईएफएससी कोड तो लिंक नहीं है। पीएफ अकाउंट में कौन सा आईएफएससी कोड लिंक है, इसे पता करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको आपके पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना है और आपको क्लिक करना है मैनेज वाले टैब पर। यहाँ एक ऑप्शन है केवाईसी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है एक्टिव केवाईसी डिटेल्स। जो बैंक अकाउंट आपके पीएफ अकाउंट में लिंक है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर पीएफ अकाउंट में यह आईएफएससी कोड लिंक है जो आप देख सकते हैं। अब आप इस आईएफएससी कोड को अपने बैंक की पासबुक से मिला लीजिए। अगर आईएफएससी कोड गलत है तो आप तुरंत ही अपने पीएफ अकाउंट में आईएफएससी कोड को चेंज करें। पीएफ अकाउंट में गलत अपडेट हुए आईएफएससी कोड को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब ये तो मैंने आपको आईएफएससी कोड का सॉल्यूशन बता दिया। अब हम जानते हैं कि पीएफ अकाउंट और बैंक अकाउंट इन दोनों जगह पर अगर पीएफ मेंबर्स का नाम अलग अलग हो तो ऐसे में पीएफ मेंबर्स क्या करें। तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि अगर पीएफ अकाउंट और बैंक अकाउंट में आपका नाम अलग अलग होता है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ही अपना नाम चेंज करवाना होगा, क्योंकि पीएफ अकाउंट में तो आपको वही नाम रखना होगा जो आपके आधार कार्ड पे है। तो आप अपने बैंक अकाउंट में अपना नाम चेंज करवाएं और बैंक अकाउंट में वो नाम अपडेट करवाएं जो आपके आधार कार्ड पर है। तो दोस्तों, पीएफ अकाउंट में होने वाली इन गलतियों के कारण पीएफ मेंबर्स का क्लेम सेटल तो होता है, लेकिन उनका सेटल किया गया अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो आप भी अपने पीएफ अकाउंट में इन गलतियों को करने से बचें। अगर आपके पीएफ अकाउंट में इनमें से कोई गलतियां हैं तो उसे आप तुरंत ही सुधार कर लें, वरना आपका क्लेम सेटल तो होगा लेकिन आपका सेटल किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा पाया हूं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।